अध्याय 3 मध्यरात्रि। चूंकि लुसियन किसी तरह इस पूरी तरह से अलग दुनिया में आने में कामयाब रहा, इसलिए वह यह जानकर हैरान या डरा हुआ नहीं था कि वास्तव में उसके दिमाग में एक पूरी लाइब्रेरी थी। उन्हें इस बात से ज़्यादा परेशानी हुई कि ज़्यादातर किताबें बंद थीं। उन्होंने शांत रहने की कोशिश की ताकि किताबों के दृश्य अधिक ठोस या पर्याप्त संस्थाओं के रूप में हो सकें। वह एक एक करके उनके पास गया और जो पढ़ा जा सकता था और जो नहीं पढ़ सकते थे उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। इतिहास, कोई बात नहीं। अर्थशास्त्र, हाँ। कला, ठीक है। गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, उनमें से कुछ बंद हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक अलग दुनिया में हूँ, इसलिए मैं इन किताबों को नहीं पढ़ सकता? मैं अभी भी अपने विश्वविद्यालय में प्राप्त ज्ञान के साथ आ सकता हूँ, हालांकि इसे अवरुद्ध नहीं किया गया है। अनलॉक की गई अधिकांश किताबें सीनियर हाई या हाई स्कूल स्तर की थीं, जो कि विश्वविद्यालय के सामान्य पुस्तकालय के शिक्षण संदर्भों की तुलना में एक छोटी राशि थी। वहाँ और भी कई किताबें बंद थीं। लुसियन प्रत्येक श्रेणी से गुजरने के लिए बहुत कमज़ोर था और जल्द ही वह अब और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था। उसने अच्छी नींद लेने के लिए अपने पैरों को वापस बिस्तर पर खींच लिया ताकि वह इस दुनिया में अपने दूसरे दिन का बेहतर तरीके से सामना कर सके। वहाँ केवल एक पाव रोटी बची थी। उत्तरजीविता हमेशा प्राथमिकता थी, लुसियन भी इसे समझती थी। जब उसका दिमाग सुस्त हो रहा था और वह लगभग अपने मीठे सपने में चला गया तो चूहे की चुभने वाली चीख और लकड़ी काटने की आवाज़ ने उसे जगा दिया। चूहे, पहले तो उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बिस्तर पर पलट गया और फिर से सोने के लिए तैयार हो गया। लेकिन शोर और तेज होता जा रहा था, जैसे कोई चट्टान पर दांत पीस रहा हो। लुसियन अब और सो नहीं सका। उसने अपने कानों को कंबल से ढंकने की कोशिश की, लेकिन कोशिश बेकार गई। शोर में एक मर्मज्ञ शक्ति थी और ऐसा महसूस हुआ कि यह सभी दिशाओं से आ रहा है। कुत्सित नरक। निराश महसूस करते हुए लुसियन ने जोर से शाप दिया। वह लगभग पागल हो रहा था। लकड़ी की तरह चखा भोजन, मोटे तौर पर कटे हुए कपड़ों ने उसकी त्वचा को परेशान कर दिया। पुराना कंबल छेदों से भरा था। अब उसे अच्छी नींद भी नहीं आ रही थी। चीख, चीख। उसने चीख की आवाज़ सुनी जैसे हजारों चूहे एक दीवार को खुजला रहे हों। लुसियन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसने बाकी चूहों को डराने के लिए एक या दो चूहों को मारने का फैसला किया। वह अपने बिस्तर से उठे और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगे। मुझे इस जीवन से छुटकारा पाना है। जल्दी, सोब, सोब रो। अब ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो। लुसियन ने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि वहाँ केवल भयानक कड़वा रोना ही पड़ा हुआ था। कोई रो रहा था। आधी रात को। लुसियन का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसका दिमाग फूल गया। उसके शरीर का एक एक बाल खड़ा हो गया। ठंडी रात की हवा टूटे दरवाजे से चली। लुसियन ने अपना बचाव करने के लिए सख्त रोटी पकड़ ली। रोती हुई आवाज़ अब एक दयनीय गीत की तरह लग रही थी। लुसियन अब और भी डर गया था। यह जादू और दिव्य शक्ति की दुनिया है। शायद भूत प्रेत भी होते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए लुसियन ने शांत होने की बहुत कोशिश की और दरवाजे की ओर बढ़ गया। कोई बिलख बिलख कर रो रहा था। रात इतनी शांत थी, मानो उसके सारे पड़ोसी उसके सपनों में खो गए हों। यह आ रहा है। दीवार के दाहिनी ओर। लुसियन दरवाजे के जितना करीब आया, वह उतनी ही स्पष्ट रूप से रोने की आवाज़ सुन सकता था। रुको। डायन, चुड़ैल वहां रहती थी। उद्धरण चिन्ह। वह दंग रह गया, लेकिन चर्च ने उसकी जगह को पूरी तरह से जला दिया था। हो सकता है उन्हें कुछ याद आ गया हो, एक गुप्त कक्ष की तरह। हो सकता है उसने अपने शातिर प्रयोग वहीं रखे हों। लुसियन का दिमाग थोड़ा सा चला गया। एक गुप्त कक्ष। उसने पहले पढ़े कई उपन्यासों की तरह शायद उसे चुड़ैल का खजाना या जादू पर नोट्स भी मिल सकते थे। भेदी रोने ने उसे वापस वास्तविकता में खींच लिया। हाँ, असली हो जाओ। वहाँ कुछ पहरा दे रहा होगा। मैं अपने हाथों में एक रोटी की रोटी के साथ भूत के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? शायद मैं मार डाला जाता और दुष्ट भूतों द्वारा कब्जा कर लिया जाता। वह अब और सावधान हो गया। लुसियन खुश था कि उसका मन लालच से नियंत्रित नहीं था, लेकिन वह भी यहाँ इंतजार नहीं करना चाहता था। कोई नहीं जानता था कि भूत उसके लिए आने की कोशिश करेगा या नहीं। लुसियन बहुत तेजी से सोच रहा था। उसी समय उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर ली और ध्यान से दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया। उसके हाथ की रोटी अब उसके पसीने से भीगी हुई थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर बहुत अंधेरा था और उसे ठंडी हवा की सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वहाँ कुछ भी भयानक नहीं था और उसके झोंपड़ी से निकलने के बाद रोने की आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। उसने थोड़ी राहत महसूस की और एक गहरी सांस ली, फिर जितनी जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाने लगा। भूत, यहाँ एक भूत है। आवाज़ इतनी तेज थी कि खुद लुसियन भी हैरान रह गए। फिर जंगली कुत्तों से गरजने की एक श्रृंखला आई और लुसियन पागलों की तरह गिरजाघर की ओर भागने लगा। ये लोग इस तरह के सामान में पेशेवर थे। डायन के पिछले पड़ोसी के रूप में वह अभी भी चर्च की निगरानी में हो सकता है, और एक और लाभ था, लुसियन के अपने आप से मदद मांगने से संदेह को कम करते हुए उनका कुछ विश्वास हासिल करने में मदद मिल सकती है। लुसियन अन्य पड़ोसियों को जगाने के लिए जोर से चिल्लाया ताकि अगर वे खजाने को लूटने और उसे फ्रेम करने या यहाँ तक उसे मारने की कोशिश करते हैं तो वे भीड़ के सामने ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इतने कम समय में अपनी जान बचाने के लिए हर संभव उपाय सोचने की पूरी कोशिश की।
जल्द ही उसने अपने सामने गिरजाघर को खिड़कियों से बाहर मोमबत्ती की रोशनी के साथ देखा। सामने के गेट पर 2 बख्तरबंद पहरेदार पहरा दे रहे थे। लुसियन को घबराहट में उनकी ओर भागते देख गार्डों में से एक ने सतर्क रहने के लिए अपनी तलवार का आधा हिस्सा बाहर निकाल लिया। तू यहाँ क्या कर रहा है? दूसरे गार्ड ने लुसियन को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछा। लुसियन ने कांपती आवाज में जवाब दिया, भूत, वहाँ एक भूत है, डायन की जगह। यह सुनकर गार्ड घबरा गया। एक नए भर्ती हुए गार्ड के रूप में वह यह नहीं बता सका कि लुसियन सच कह रहा था या नहीं। इसलिए उसने अपने साथी को रहने के लिए कहा और आज रात ड्यूटी पर पादरी को रिपोर्ट करने के लिए गिरजाघर में वापस चला गया। जैसे ही वह अंधेरे में गायब हो गया, उसके चेनमेल का शोर धीरे धीरे कम हो गया। थोड़ी देर बाद एक गोरा युवा पादरी सफ़ेद लबादे में गार्ड के साथ गेट से बाहर चला गया। पादरी का चेहरा पतला था। वह एक सुंदर लय में चला, मैं पादरी बेंजामिन हूँ, तुम मुझे बताओगे क्या हुआ? दोनों पहरेदार चुपचाप खड़े थे, इस डर से कि कहीं उनका कोई शोर पास्टर बेंजामिन को परेशान न कर दे। लुसियन ने विनम्रता और ईमानदारी से विस्तार से वर्णन किया कि कैसे उसने भूत की रोने की आवाज़ सुनी, कैसे वह अपनी जगह से बाहर निकला और उनकी मदद के लिए यहाँ भाग गया। उसे सुनने के बाद बेंजामिन ने लुसियन को एक कोमल मुस्कान दी। तुमने अच्छा किया मेरे बच्चे, आपका साहस ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति को दर्शाता है। फिर उसने पहरेदारों को आदेश दिया, थॉमसन, गैरी, पॉल और 2 अन्य शूरवीरों को यहाँ ले आओ। चुड़ैल सिर्फ एक प्रशिक्षु थी, इसलिए बिशप को इसकी सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ मेरे स्वामी, थॉमसन ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया। हालांकि बेंजामिन केवल एक प्राथमिक स्तर के पादरी थे, वे एक जादूगर के प्रशिक्षु द्वारा छोड़े गए जाल या मंत्र से निपटने में सक्षम थे। एक औपचारिक पादरी और एक प्रशिक्षु के बीच बहुत बड़ा अंतर था। बेंजामिन ने लुसियन का नाम पूछा और अन्य 4 शूरवीरों के आने पर उनकी बातचीत बंद कर दी। उन्होंने चेन मेल भी पहने हुए थे, लेकिन वे अन्य 2 गार्डों की तुलना में बहुत अधिक आकर्षक लग रहे थे। डायन के जले हुए केबिन से कुछ दूर पहले ही भीड़ जमा हो गई थी। मोमबत्ती की रोशनी बिखरे तारों की तरह टिमटिमा रही थी, मानो आसमान में चांद के साथ हो। लुसियन ने पाया कि इस दुनिया में चंद्रमा चांदी के रंग का था। बेंजामिन के आने पर लोगों ने कानाफूसी करना बंद कर दिया। भीड़ ने अचानक राहत महसूस की और एक दूसरे से बात करते हुए डायन के केबिन के करीब पहुंचने लगी। मैं कुछ नहीं सुनता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सच है या नहीं, यहाँ शुद्धिकरण करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन लुसियन अभी भी रोने की आवाज़ सुन सकता था। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग क्यों नहीं सुन सकते? बेंजामिन, जैसे कि वह जानते हुए कि वह क्या सोच रहा था, ने शांति से लुसियन को उत्तर दिया, हाँ, यहाँ भूत मौजूद हैं। जाहिर है उसने यह सुना। साथ ही साथ 4 गार्ड, जिन्होंने अपनी सहमति दिखाने के लिए सिर हिलाया।